वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है या फिर हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल को अपने बारे में सोचना पड़ता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कैसे स्मूथ बन जाएगा। अब हम किसी से पूछते हैं कि एक मैनेजर का मोटिव क्या है, तो हर बच्चा यही बोलेगा कि एक मैनेजर को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, बस। इसके अलावा उसको कुछ भी सोचना नहीं है। बट ये पूरा नहीं है, सिर्फ उसको प्रॉफिट का नहीं सोचना, उनको तीन मेन इंपॉर्टेंट के बारे में और सोचना पड़ता है। वो है सबसे पहले सर्वाइवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल है या हमारी कंपनी है उसको इस मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है, कब तक? लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है, साथ में कंपटीशन मार्केट में आना है। ठीक है, ताकि उसको एक अच्छे से सर्वाइव करना है, कंपटीशन मार्केट में आना है, वो भी लॉन्ग पीरियड तक। सेकंड है प्रॉफिट। अब भाई आप आ तो गए, ठीक है, सर्वाइवल हो तो गए, लेकिन अब ये मानिए आपको प्रॉफिट भी तो चाहिए। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक कंपनी के लिए रिवार्ड होता है। ओके, यानी कि जितनी उसने कॉस्ट लगाई उससे सम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके साथ आई। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट। कैसे? मान लीजिए आपने 10 रुपये बिजनेस में लगाए, ठीक है, आपको जब बैक रिटर्न आए मनी तो आपको 2 रुपीज़ ऊपर मिले, मतलब टोटल आपको 12 रुपीज़ मिले। तो ये जो 2 रुपीज़ थे ये एक प्रॉफिट था। ठीक है, ये कंपनी का एक रिवार्ड था। थर्ड आता है ग्रोथ, यानी कि जब आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, ठीक है, अब आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ भी तो चाहिए। ज़रूरी तो नहीं सिर्फ एक ही ब्रांच रखोगे, है ना, फिर एक बना लोगे, या फिर जो आपका एक बिजनेस है, एक ही बिल्डिंग है, ठीक है, हो सकता है आप उसके ऊपर और बिल्डिंग्स बना लो, है ना, उस पर उसके साथ वाली प्रॉपर्टी है वो भी आप ले लो, उस पर भी आप अपना बिजनेस बना लो, ऑर्गेनाइजेशन बना लो। अब आपने एक शहर पे बनाया तो आपने कहा मेरा बिजनेस एक्सपेंड होना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है, तो मुझे और सिटीज़ में देखना चाहिए, तो आपने वहाँ भी देखा। तो ये होता है हमारे बिजनेस का ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमें इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना होता है। फर्स्ट वन सर्वाइवल, यानी कि हमें सर्वाइव करना है लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है, कैसे? जो कॉस्ट हमने लगाई है एटलीस्ट वो तो हमें बैक चाहिए ही चाहिए, ये नहीं है कि वो भी नहीं आई। ठीक है, सेकंड प्रॉफिट, यानी कि जितना हमने मनी लगाया था उसका कुछ एक्स्ट्रा मनी आना चाहिए जो कि कंपनी के लिए रिवार्ड होगा। एंड थर्ड वन इज ग्रोथ, यानी कि बिजनेस का बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो देख लिया, अपनी कंपनी को देख लिया, अब आपको कुछ सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना है ना, तो उसको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव हम कैसे पूरे कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट दें वो एक अच्छी क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस में दें। द फर्स्ट वन इज गुड क्वालिटी विद इन रीजनेबल प्राइसेस, ताकि इसको हर कोई अफोर्ड कर सके। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट लोगों को दें। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, किनको? अपने एम्प्लॉयज़ के जो स्टाफ के जो आगे चाइल्ड है उनको, और जो सोसाइटी के कह सकते हैं कि बैकवर्ड एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको आप एजुकेशन दे सकते हैं। कैसे? इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। निहार शांति आंवला, आपने उसकी एड में देखा होगा, उसमें बोला जाता है आपके खरीदे इसमें से हर पैकेट में से 2% जाएगा बच्चों की शिक्षा की ओर। तो वो क्या करते हैं, आपके से जो भी पैसे लेते हैं उसके 2 रुपये भेज देते हैं एजुकेशन की तरफ। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं?
कुछ अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, एनजीओज में दे सकते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको ज़्यादा हार्म ना करें जब हम अपने प्रोडक्ट को बनाएं, ठीक है। तो ऐसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी कंपनी का एक रेपुटेशन बन जाता है। अब थर्ड वन आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो क्या उसमें वो परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए दाएं हाथ का खेल हो जाता है उस काम को करने के लिए। जब आप उनको एक बेसिक सैलरी देते हो, जब वो नया नया आता है, ठीक है, आप उनको मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं, अब वो काम अच्छे से सीख गया, ठीक है, अब वो क्या चाहेगा, अब वो ये चाहेगा कि उसकी सैलरी को बढ़ाया जाए, ठीक है, जब वो और परफेक्शन हो जाएगा वो चाहेगा और हो, ठीक है, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब उसको सैलरी से पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि मुझे कुछ और भी चाहिए। अब क्या चाहिए, उसकी कुछ पर्सनल नीड्स भी तो है ना, तो उसे ऐसा क्या चाहिए, उसे चाहिए एक आपको बता देती हूँ, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं, उनको चाहिए एक कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि पहले तो आपने जितना रखा उसने ले लिया, क्यों, क्योंकि उसको काम नहीं आता था, आपने उसको ट्रेन किया, अब उसको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, उसको चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है, जो कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं वो चाहता है। फिर उसके अलावा क्या चाहिए, इसको चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ, यानी कि जिस काम को वो कर रहा है उससे और ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, यानी कि कोई क्लर्क आया है, ठीक है, क्लर्क आया, अब वो ये भी तो चाहेगा कि वो मैनेजर बने एक टाइम पर आकर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो चाहता है कि उसको पर्सनल डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे वो काम करेगा वो एक हेल्थ इन्वायरमेंट हो, ठीक है, ये ना हो गंदा हो या क्या, साफ सुथरा हो, ठीक है। इसके अलावा उसको जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, लाइक काम करते करते थक गया तो उसको टी की ज़रूरत है, टी या कॉफ़ी की, तो वो भी उसको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो ये होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि एक एम्प्लॉयज़ के होते हैं, ठीक है। एक मैनेजर के भी हो सकते हैं कि अगर वो मैनेजर है आज, तो वो चाहेगा कि उनसे ऊपर जो मैनेजर हैं किसी टाइम में इस पोस्ट पे भी आऊँ, इस पोस्ट पे भी आऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये थे ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।